बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज जिस मौजू पर मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ वो हमारी ओपीडीज़ हैं। यानी कि हम जब अपने बड़े अस्पतालों की, टीचिंग हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो उन तमाम की ओपीडीज़ इस वक्त बंद हैं और वहाँ पर आने वाले लाखों मरीज़ जो हैं वो सेहत के हवाले से, इलाज मुआलजे के हवाले से जो सहूलियात हैं उनसे मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आज से एक हफ़्ता पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कुछ मरीज़ों ने अपने बच्चे की हलाकत पर एक डॉक्टर को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया था और डॉक्टर साद रफ़ीक जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके साथ जो सलूक किया गया था, मैं चाहता हूँ कि मैं शुरू में आपको वो वीडियो दिखा दूँ कि वो वाक़या हुआ कैसे था, मारा क्यों गया था, किस तरह मारा गया था। मारा इस वजह से गया था कि बच्चे को खसरा था, बच्चे की डेथ हो गई थी। क्यों डेथ हो गई थी इस पर भी बात करेंगे, वो भी तफसील बताऊंगा। लेकिन जो वाक़या हुआ था उसकी वीडियो मैं आपको एक मरतबा फिर दिखाना चाह रहा हूँ। यही बात है। जबड़ा क्या तुम पूरा जाएगा, पूरा तुम ये बताओ, तुम मुझे सब पता है, पुलिस वाला मैं पुलिस वाला मुझे सब पता है। इस पर मार लेके जाके मारो सड़क पे, हमको से मार मरना नहीं है, फिर लेकर जाके जी नाज़रीन, ये वो वाक़या था। आपने देखा कि डॉक्टर को किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह मारा गया। और ये तो थोड़े से वाक़े की वीडियो है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह मारा जा रहा था, वो सारे का सारा इसमें मौजूद नहीं है। मैं एक तो यहाँ पर डॉक्टरों का मुकदमा लड़ना चाह रहा हूँ और प्रोग्राम के आगाज़ में कहना चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप जब अपने पेशेंट को लेकर जाते हैं, किसी भी मरीज़ को लेकर जाते हैं, चाहे वो आपका कोई भी प्यारा है, यकीनी तौर पे आप वहाँ पर इलाज के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर कोई गारंटी हासिल कर लेते हैं कि आपका मरीज़ जो है वो ज़िंदा ही वापस आएगा और उसकी डेथ नहीं हो सकती। ये गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। यकीनी तौर पर हम कहेंगे कि डॉक्टरों को तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए, मरीज़ों पर देनी चाहिए, लेकिन कुछ दूसरी तरफ के मामला भी हैं, उन पर भी गौर करना है। अब असल मामला ये है कि ये चीज़ हुई क्या, ये वाक़या क्या था। मेरा ख्याल है मेरे पास एक ऑडियो मौजूद है डॉक्टर राबिया सर्विसेज हॉस्पिटल की। उन्होंने इस वाक़े को जिस तरह नरेट किया है, जिस तरह बता रही हैं, ये एक तरह से आपके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन और हमारे पास मौजूद है कि आप इसको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं कि ये हुआ क्या था, किस तरह हुआ था। आइए चलते हैं, वो वीडियो भी दोबारा देखते हैं और डॉक्टर राबिया इस वाक़े को जिस तरह बता रही हैं उसको सुनते हैं कि ये हुआ कैसे। 7 मंथ्स का बच्चा था, अनवैक्सीनेटेड बच्चा था, जिसको पहले मीजल्स हुआ था, उसके बाद उसको निमोनिया डेवलप हुआ। अब जब वो आया तो वो लॉन्ग स्टे था उसका और प्लूरोपेटोनल फिस्टुला बन चुका हुआ था। एक तरफ से बच्चा इंट्यूबेटेड था और दूसरी तरफ से चेस्ट ड्रेन डाला हुआ था, उसको सेप्सिस में भी था। और जो है वो DNR DNV वगैरह उनके अटेंडेंट्स ने साइन किया हुआ था। अब जब ये एक्सपायरी हुई है तो उस 2 ऑन कॉल डॉक्टर्स थे, एक के साथ था, दूसरी सलमान के साथ एक मरियम होती है फीमेल डॉक्टर, वो ऑन कॉल थी। ठीक है, उसके बेड पे पेशेंट था, एक्सपायरी उसने डिक्लेयर की है, उसने DC बनाया, सब कुछ उसने किया है और बस वो अटेंडेंट पहले तक बिल्कुल सही थे। फिर वो जो बच्चा था जो एक्सपायर हुआ, इसके जो थे ग्रैंडफादर थे, वो कोई सिंध पुलिस में सिपाही था। हालात चेक कर लो तुम लोग ऐसे लोगों के कि ये बन के भी इनके दिमाग आसमानों पे होते हैं कि पता नहीं हम कौन सी चीज़ में। गलती तो गलती है, पुलिस वाला गलती करे उसको भी पीछे जाना चाहिए और आम बंदा करे तो उसको भी जाना चाहिए। तो
वो सिपाही साहब आए हैं और उसने आके जो है वो रौला डाला है और उसने फीमेल डॉक्टर को कहा कि तुमने अपनी जान बचानी तो तुम निकल जाओ, और इसने कुछ किया भी नहीं, इसके बेड पे पेशेंट भी नहीं, इसने देखा भी नहीं और इसको इन्होंने मारना शुरू कर दिया। और मतलब जो अब बाद वाली वीडियो है, यकीन करो सलमान कहता है कि वो साथ बता रहा है कि उसको जो होता है ना सिंक, उसके उसमें उसका मतलब उसको अंदर 1 घंटा उसको मारते रहे, कमरा लॉक करके ना अंदर 1 घंटा उसको मारते रहे। 5 लोग थे और उसके बाद सिंक के अंदर ना उसका सर पता नहीं रख के, तो पीछे से अटेंडेंट्स को, जो बाकी अटेंडेंट उनको कहते कि कोई चीज़ हमें ला के तो हम इसका सर काट दें। तो इस तरह की हरकतें उन्होंने की है और कहते स्टेथ और जो चीज़ उनके हाथ में आई है उन्होंने इसके सर पे मारी है और बाद में कहते हैं हमें कोई चीज़ ला के पकड़ाओ, हम इसका सर काटना है। और तो ऐसे 5 लोगों ने उसको ऐसे रख दिया था। फिर कोई अटेंडेंट वहाँ से 3-4 अटेंडेंट्स आए, उन्होंने इसको छुड़वाया है और उन्होंने अंदर जाकर रौला डाला है कि वो आपके डॉक्टर आपका मर जाएगा, उसको जाके बचाएं। और फिर उनका गार्ड और सारे लोग आए हैं और अब जो है वो MLC वगैरह तो कट गई है, उधर ही है LGH में S3 में उन्होंने जो है वो एडमिट किया है अभी। और अब वो अभी सरमत को कह रहा है कि मेरा रेजिग्नेशन ले जाओ और मैंने कल से मैंने नहीं आना, मतलब मैंने अब दोबारा चिल्ड्रन। जी नाज़रीन, ये वो सारा वाक़या जो आपने सुन लिया। अब मैं पहले प्रोग्राम के आगाज़ में कह चुका, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टरों के साथ हूँ। उनका जो ये तशद्दुद किया गया, जो ये मामला हुआ है, उस पर यकीनी तौर पर उन लोगों की हिमायत नहीं की जा सकती जिन्होंने इस तरह का काम हॉस्पिटल के अंदर और चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर जाकर किया। ये सरीहन गुंडागर्दी है, बदमाशी है। और आप किसी का भी अगर पेशेंट, हर वार्ड में रोज़ाना 3-4 डेथ हो जाती हैं, तो अगर हर मरीज़ के या फोत होने वाले किसी भी मरीज़ के लवाकिन यही काम शुरू कर देंगे तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं बचेगा, कोई डॉक्टर नहीं बचेगा, कोई इक्विपमेंट नहीं बचेगा, कोई आपका किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं बचेगी, क्योंकि हर बंदा जो है अपने प्यारे की मौत का बदला डॉक्टरों से लेगा। तो फिर अगर आपको ये शक होता है कि डॉक्टर जो है आपके प्यारों की मौत के जिम्मेदार हैं, तो आप उनको लेके ही ना जाया करें, घर में रख लिया करें, खुद ट्रीट कर लिया करें। आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है उनको हॉस्पिटल में। लिहाजा बुनियादी बात यह है कि जो कुछ भी होगा उसको कानून के मुताबिक देखना है, उसको रूल्स के मुताबिक देखना है। अब एक मामला तो मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे डॉक्टर्स के साथ हूँ, YDA के साथ हूँ, लेकिन अब दूसरा मामला ये है कि जिस दिन से 1 हफ्ते से वाक़या हुआ है, OPDs बंद हैं। अब आम मरीज़ जो है वो ये पूछ रहा है कि भाई मुझे ये बताओ कि मैंने मारा है। अब गरीब लोग हैं, सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं, भाई उनके पास पैसे हों तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, वो सेहत कार्ड की पूरी एक्टिव सहूलत हो, वहाँ से वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवा लें। अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जनरल में, मुख्तलिफ जगहों पर, और वहाँ पर सेहत की सहूलियात मौजूद नहीं है। बंद करके बैठे हुए डॉक्टर्स, यानी कि एक तरफ एक जुल्म हो गया, दूसरी तरफ हम रोज़ जुल्म करते चले जा रहे हैं। देखिएगा मरीज़ क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पर जो आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए। हड़ताल होनी नहीं चाहिए जी। जो भी दूर दूर से आते हैं उनके लिए मसला होता है, किराए खर्च के आते हैं, किसी के पास पैसे होते हैं, कोई रास्ते में मर जाते हैं, कोई इधर मर जाते हैं, किसी की हमदर्दी नहीं हो रही। अगर किसी ने इनके साथ ज़्यादती की है तो उसका बदला इनको पूरी आवाम से नहीं लेना चाहिए। आज कितने लोग ये देखें बाहर घरों से इतनी शदीद गर्मी में आए हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे आए हैं और आगे OPD बंद है। मैं तो अपनी वो लेने आया था मेडिकल रिपोर्ट्स, वो भी नहीं अभी तक मिली, लेकिन ये है कि काम होना चाहिए। लोग आए हुए हैं तो हर बंदे को अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे तरीके से सारा अंजाम देनी चाहिए। काड़े चो इत्थे आए हैं, एक डॉक्टर असी तो दूसरा रब दा रूप समझने वा, एक मरीज हत्था तो लैके आने सर, वो अगू बिल्कुल डॉक्टर क्लीयर करके भेजते हैं, फिर डॉक्टर नाल ही सारा कुछ है, जो डॉक्टर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। जी नाज़रीन, ये मामला तो वाज़ेह हो गया कि डॉक्टर पर जो तशद्दुद हुआ, बेईमाना तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, बहुत बुरा हुआ। लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है OPDs में जिस तरह बंद रखी हुई हैं वो भी जुल्म है। इस वक्त बात की जा रही है कि जनाब निगरान हुकूमत के साथ और पंजाब की हुकूमत के साथ YDA के जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं हो पा रहे, राब्ता नहीं हो पा रहा, मामला नहीं हल हो पा रहे। तो इसकी बुनियाद के ऊपर अब OPDs उस वक्त तक बंद रहेंगी जब तक कोई सख्त किस्म का कानून नहीं आ जाता, कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ जाता। तो इस पर आम आदमी का, आम मरीज़ का क्या कसूर है? मैं तो बार बार यही बात कह रहा हूँ।